हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 11 नवंबर को सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए सेंटअप परीक्षा के लिए फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। देख सकते हो यहाँ पर 11 नवंबर के सेंटअप परीक्षा के लिए फिजिक्स के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके सेंटअप परीक्षा में आएगा। ये फर्स्ट पेज पर यहीं रहेगा, देख सकते हो इस तरह से तीर का निशान रहेगा। और फिजिक्स का विषय कोड 117 रहेगा, सेट कोड ए रहेगा। इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है क्लास 12th के लिए। और 11 नवंबर को फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेंटअप परीक्षा होगा क्लास 12th के लिए। तो इस क्लास में हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और हम बताएंगे कि आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और इसका भी पीडीएफ आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर देख सकते हो 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 35 प्रश्नों के एग्जाम में जवाब देना है और पूरे 70 नंबर का एग्जाम होगा। यहाँ पर 30 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि आप लोग ये सभी प्रश्न कहाँ से आप लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 70 तक, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है। बताना है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कूलम गुना 1/मीटर स्क्वायर, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर, ऑप्शन अंट का मान कितना होता है। ऑप्शन अंट का मान पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8.85 गुना 10⁻12 फैराड मीटर, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, फैराड प्रति मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आवेश Q से r दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। आवेश Q से r दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। E बराबर 1/4 पाई ऑप्शन अंट इंटू Q/r²। राइट आंसर बी होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, Q/ऑप्शन अंट, राइट आंसर बी। और आप लोग ये सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो राइट आंसर 5 नंबर क्या हो जाएगा, 5 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, आवेश की बीमा है। आवेश का बीमा पूछा गया है, तो आवेश की बीमा जो होता है AT होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवेश का बीमा क्या होता है, AT होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। बताना है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय विभव, विद्युतीय धारिता या विद्युतीय क्षेत्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा गया है कि किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, तो ये विद्युत क्षेत्र का होता है, विद्युतीय क्षेत्र का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, अपेक्षित परावैद्युता का मात्रक है। तो राइट आंसर 9 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है यहाँ पर कि दो धारिता C वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2C होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले
पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, μ-1 × a, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि सूर्य के प्रकाश का वर्गक्रम होता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा? सतत होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है? तो राइट आंसर 13 नंबर का ए हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर ए। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग ये सभी प्रश्न 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो यहीं सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो इसको सर्च करना है गूगल में और फिर सर्च करने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो देख सकते हो RK एक्सपर्ट क्लासेस का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद इसको 2 बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर इस तरह से रिफ्रेश कर देना है 2 बार। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आइएगा तो नीचे आने के बाद यहाँ पर क्लास 12th के लिए बनाया गया है सभी सब्जेक्ट का, देख सकते हो क्लास 12th, और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे फिजिक्स का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देख सकते हो फिजिक्स के लिए बनाया गया है 11 नवंबर क्लास 12th फिजिक्स ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2024 से 25। तो इस पर आपको क्लिक करना है फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर के लिए। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे और ये सभी सेंटअप एग्जाम के लिए मुख्य बातें हैं, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा और फिर पढ़ के नीचे आइएगा। तो नीचे आने के बाद ये सभी देख सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, इस पर आप लोग क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और देख सकते हो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट किया गया है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आइएगा सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए, सब्जेक्टिव डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF, इस पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं देख सकते हो यहाँ पर, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा। यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर डाउनलोड नहीं होगा तो इसको एक बार और रिफ्रेश करके डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि हम अपडेट कर दिए हैं। अगर आप लोग रिफ्रेश नहीं करेंगे तो हो सकता है आप में ये रिफ्रेश मतलब ये पेज ओपन ना हो, इसलिए इसको यहाँ पर 2 बार रिफ्रेश कर देना है, उसके बाद ओपन करना है। तो इस तरह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? कांच का, पानी का, लोहा का या हीरा का? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, फ्रिज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सही है? तो राइट आंसर ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो दूरी का मात्रक होता है। पूछा गया है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो राइट आंसर 16 नंबर का क्या हो जाएगा? 9.46 × 10⁻15 मीटर, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर सूत्र सही है? तो राइट आंसर 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है? निम्नलिखित में कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है? तो राइट आंसर 18 नंबर का क्या हो जाएगा? म्यू बराबर 1.33, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि समान आँख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ये क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे। समान आँख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी इनमें से कौन है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन कुशी का समीकरण है? निम्नलिखित में कौन कुशी का समीकरण है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, म्यू बराबर a+b/λ²। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है यहाँ पर, 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रकीर्णित
प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के लिए सही हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, आवृत्ति नहीं बदलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो राइट आंसर 23 नंबर का क्या हो जाएगा, कालांतर बराबर 2 पाई बटा लैम्ब्डा गुना पथांतर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यक्तिकरण के लिए सही है। तो राइट आंसर 24 नंबर का ही हो जाएगा, कालांतर बराबर 2n पाई। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। तो राइट आंसर 25 नंबर का ए हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है। निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है, अल्फा कौन, बीटा कौन, फोटोन कौन या प्रोटॉन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोटोन कौन होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आवेश रहित पूछा गया है तो फोटोन कौन होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ऊर्जा को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है। निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, hc/लैम्ब्डा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, तरंग संख्या बराबर होता है। तरंग संख्या बराबर होता है तो 1/लैम्ब्डा के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है। निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। कौन सा संबंध सही है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन औसत वायु के लिए सही है। निम्नलिखित में कौन औसत वायु के लिए सही है। तो राइट आंसर 32 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछा गया है तो 238 - 92। राइट आंसर सी आएगा 146। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सही है। निम्नलिखित में कौन सही है। तो राइट आंसर 34 नंबर का ए हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, द्विआधारी योग 1+1 के बराबर होता है तो ये 10 हो जाएगा। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है कि और गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है। बताना है कि और गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का क्या हो जाएगा, और गेट पूछा गया है तो a+b = c या a+b = y भी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक पूछा गया है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, JT इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, चुंबकशीलता होता है। चुंबकशीलता होता है तो राइट आंसर 38 नंबर का क्या हो जाएगा, चुंबकशीलता होता है तो μ = b/h हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में नमन कोण के लिए कौन सही है। निम्नलिखित में कौन नमन कोण यानी सिग्मा से सूचित करते हैं, कौन सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, tan सिग्मा = bv/bh। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान जो होता है वह 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई में संबंध होता है। तो राइट आंसर 41 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, निर्वात की चुंबकशीलता μ होती है। तो राइट आंसर 42 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 12 के लिए सेंटअप परीक्षा के लिए फिजिक्स के 42 क्वेश्चन देखे हैं, जिनमें से आपके एग्जाम में
35 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो हम आपको बता दिए हैं कि आप लोग ये सभी प्रश्न आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग जाइए गूगल या क्रोम में और सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस। वहाँ से जाकर आप लोग 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। हम अपडेट कर दिए हैं 1 से लेकर 70 तक, वहां से देख सकते हो। और 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का और सब्जेक्टिव भी हम अपडेट कर दिए हैं। जाकर आप लोग देखिए गूगल पर सर्च करके RK एक्सपर्ट क्लासेस, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।